हमने एएमआईएम की दावेदारी नहीं किया था। हमें चारों एएमआईएम के जो विधायक थे, जिसमें मेरा सन बेटा भी विधायक थे, और हमारे बड़े भाई आदरणीय अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में, इन लोगों ने एएमआईएम में ले जाने के लिए मेरे घर पर चारों विधायक जो हमारे एजाज एसपी साहब, रुकनुद्दीन साहब थे, रिलेशन में पढ़ते थे, और इन चारों विधायक को हमको आमंत्रित भी किया कि प्रदेश का कोई पोस्ट दिला करके आपको इलेक्शन से लड़ाएंगे। लेकिन हमने उन लोगों को कहा कि बहुत भविष्य में कोई देर अंधेर नहीं है, विगत 2-4 महीना में आप लोग हमारे पार्टी में आएंगे, इसका हम खैर मकदम करते हैं। और ऐसा ही हुआ, और हमने चारों विधायकों को हम लोगों का प्रयास से और आदरणीय विधायक बहादुरगंज अंजार नईमी साहब के अथक प्रयास से सारे लोग राजद में आए और हमारी सरकार बनी। सुबह से लेकर 2 बजे रात तक हम लोग करते हैं, और आपको फ़ोन उठाने के भी फुर्सत अगर नहीं है तो ऐसी में अगर जनता नाराज़ है तो इसमें जनताओं का क्या दोष? वर्तमान विधायक फ़ोन नहीं उठाते जैसा लोगों का कहना है। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, हमने शीर्ष नेताओं को इलेक्शन लड़ने की जानकारी दी है। देखिए, आने वाले चुनाव पूरे बिहार में हम लोग और बिहार की जनता ने सब फैसला लिया है कि आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 में किसी भी परिस्थिति में लातादाद वोटों से दिखा करके मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प आम जनताओं ने लिया है। और आपने किशनगंज से चलकर सीमांचल मीडिया यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग देहात क्षेत्र में आकर करके यहाँ के निरीह गरीब और छोटे छोटे नेताओं का बात को लेकर उजागर करते हैं। इसको आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आप ही की पार्टी का विधायक है ठाकुर विधानसभा में जी। विकास की जहाँ पर बात करूँ तो कितना % हो पाई है आपके लिए? देखिए, लोगों का नाउमीदी कुफ्र है वैसे भी, लेकिन लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं हो पाता है। उससे बेसी एमएलए, उससे बेसी मुखिया के पास लोगों की आकांक्षाएं पूरी रहती है। उन लोगों को ये मालूम होता है कि सरकार का सारा खजाना यानी तो विधानसभा एमएलए के पास, यानी तो पंचायत के मुखिया के पास होता है, जो सच से काफ़ी दूर है। काहे कि हर लोग अपने बातों को छुपाता है। हम झूठ बोल कर करके अपना नेतागिरी चमकाना भी नहीं चाहते हैं, ना चमकते ही हैं, सच्चाई को रखते हैं आप लोगों के माध्यम से, जो सच्चाई बात को ऊपर उठाते हैं। आने वाले चुनाव 2025 क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगी आपके नज़र में, या फिर अलग? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है तो ये शीर्ष नेताओं की बात है, और शीर्ष नेता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो अभी फुल चार्ज और फुल पदभार देकर के हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को सुपुर्द किया है। अब उनके नक्शे कदम पर हम लोगों को जैसा आदेश होता है वैसे मार्गदर्शन में हम लोग चलते हैं। अब ये बड़ी बात है, भविष्य के गर्भ में है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी सशक्त है। आरजेडी आज के दिन में पूरे बिहार में आरजेडी की लहर है। जैसा हमारे सुप्रीमो, राजद के सुप्रीमो फैसला लेंगे, हम लोग सिपाही बन करके उनके कार्य को निष्पादन करेंगे। 2020 में सर चुनाव नहीं लड़े, क्या कारण? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। विगत 32 वर्षों से हम राजद के सिपाही हैं। पंचायत अध्यक्ष से लेकर बिहार स्टेट के सेक्रेटरी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव तक हम बने। हमको जैसा जैसा अवसर आता है, कभी आपसी तालमेल गठबंधन में चले जाते हैं। जैसे आने वाले दिनों में लोजपा के साथ गठबंधन हुआ था पिछले दिनों में, फिर कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ जिसमें सऊद साहब आए। तो ऐसी परिस्थिति में हम हालात का शिकार हुए हैं। और जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, हमने शीर्ष नेताओं को इलेक्शन लड़ने की जानकारी दी है। उन्होंने वादा भी किया है कि आप लोग जाकर के इलाके में मेहनत कीजिए, लोगों को दुख दर्द में बांटिए, इलाके के आखिरी पंक्ति में बैठने वाले लोगों को मदद कीजिए, और जैसा विधानसभा से रिपोर्ट आएगा हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। 2020 में एक बात ये भी चल रही थी कि आप एमआईएम टिकट लेने के लिए जो है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमने एएमआईएम की दावेदारी नहीं किया था। हमें चारों एएमआईएम के जो विधायक थे, जिसमें मेरा सन बेटा भी विधायक थे, और हमारे बड़े भाई आदरणीय अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में, इन लोगों ने एएमआईएम में ले जाने के लिए मेरे घर पर चारों विधायक जो हमारे एजाज एसपी साहब, रुकनुद्दीन साहब थे, रिलेशन में पढ़ते थे, और इन चारों विधायक को हमको आमंत्रित भी किया कि प्रदेश का कोई पोस्ट दिला करके आपको इलेक्शन से लड़ाएंगे।
लेकिन हमने उन लोगों को कहा कि बहुत भविष्य में कोई देर अंधेर नहीं है, विगत 2-4 महीना में आप लोग हमारे पार्टी में आएंगे, इसका हम खैर मकदम करते हैं। और ऐसा ही हुआ और हमने चारों विधायकों को हम लोगों का प्रयास से और आदरणीय विधायक बहादुरगंज अंजार नईमी साहब के अथक प्रयास से सारे लोग राजद में आए और हमारी सरकार बनी। सब लोग चाह रहे थे कि जाएंगे, वो चाहते थे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रयास जो बोल रहे बिल्कुल थे। इसमें हमारे आदरणीय छोटे भाई माननीय मंत्री शाहनवाज साहब अररिया के आगे बढ़े, अंजार साहब नाकू-मुकू कर रहे थे, उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया कि लेकर करके जाएंगे। राजा के साथ रहने से प्रजाओं का बहुत बड़ा भला होगा, इसलिए हम लोगों ने 17 माह ही चले, 17 माह में 10 लाख लोगों को, 6 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। अब 20 साल में नहीं दे सके। क्या 2025 में आप दावेदारी, जो अभी 2025 चल रहा है, ये जो इलेक्शन है विधानसभा, इसमें दावेदारी पेश करेंगे? इंशाअल्लाह दावेदारी में जो आला हुक्मरान हैं उनको कहा भी है और उन्होंने कहा कि इलाके में खिदमत कीजिए, जिस तरह का नाम इलाके से आएगा उनको टिकट देने पर लड़ जाएंगे, ठोक ठाक कर करके टिकट दी जाएगी। आदरणीय तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। अच्छा, अभी जो वर्तमान विधायक, इनके कामों से आप कितना सहमत? अब देखिए, उनके काम से अगर हम असहमत होंगे तो लोग कहेंगे ये प्रतिपक्ष है, वो उनके उम्मीदवारी हैं, जनता खासा इसलिए नाराज है जहाँ देखिए जनता खासा नाराज है। कहाँ खाली काम और वर्क जो हो रहा है, सिर्फ इसी से लोग खुश नहीं हो जाते हैं। लोगों का जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो बैठकर सुबह से लेकर 2 बजे रात तक हम लोग करते हैं और आपको फ़ोन उठाने के भी फुर्सत अगर नहीं है, तो ऐसी में अगर जनता नाराज़ है तो इसमें जनताओं का क्या दोष? वर्तमान विधायक फ़ोन नहीं उठाते, जैसा लोगों का कहना है। आप क्या मानते हैं? नहीं उठाते होंगे तब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, लोग अन्य से ये झूठ काहे मान लाएंगे। विकास कितना हो पाए जितना अपेक्षा? विकास, आप भी सीमांचल में रह रहे हैं और सीमांचल में वैसे खित्ते में आप जाते हैं जहां हम नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमसे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकेगा। और आप लोग रात दिन सूत्र से पता करके जो बेहतर न्यूज़ चलाते हैं, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों से बेहतर कुछ नहीं कर सकता है जो आप बेहतर बता सकते हैं। मान के चले 2025 में आप चुनाव लड़ने के लिए टिकट ना दे तो क्या कीजिए? तब भी हम पार्टी के साथ 32 साल से रहे, तो हम पार्टी के साथ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं, हमारा सिद्धांत है कि पार्टी के साथ एक जगह इज्जत मिलती है और जो इज्जत आज के डेट में आदरणीय तेजस्वी यादव हमको बाय नेम्ड, बाय चेहरा, बाय फेस जानता है, वो मेरे लिए काफ़ी है। राजा को, प्रजा को पहचान लेना, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और यही एक पार्टी है जो 3 पुस्त मुख्यमंत्री रहा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, माननीय माता श्री राबड़ी यादव जी और आदरणीय भाई तेजस्वी यादव जी। 3 पुस्त बिहार के मुख्यमंत्री होना किसी के लिए सपना होगा। मुख्यमंत्री तो नहीं थे तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 25 में इंशाअल्लाह ये भी हो जाएगा। है लोगों को, और आपको भी मुबारकबाद है कि आप अपना वोट का अधिकार बेहतरीन ढंग से करें, अच्छे से नेताओं को चुनें, जो आपके साथ दिन रात सुबह शाम रहता है उसको लबैक करें। यही हम लोगों को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि 2025 में आप लोग आदरणीय तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए, उनको मुख्यमंत्री के रूप में सेलेक्ट कीजिए और उससे जो आपकी सपनाएं 20 साल में अधूरी रह गई है उसको पूर्ण कीजिए और करवाइए।